नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट बेस पे वैकेंसी निकल चुकी है। चलिए हम इसका फॉर्म भरना आपको सिखाते हैं। पहले यहाँ पर आप ये देख लें जो सी भी कैटेगरी का आपका फॉर्म भरना है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ग्रेजुएट बेस पे और अंडर ग्रेजुएट बेस पे, मतलब 12th बेस पे और डिग्री बेस पे आपका फॉर्म आ गया। जिसने अकाउंट क्रिएट नहीं किया वो क्रिएट अकाउंट पे जाके क्रिएट कर ले। जिसका ऑलरेडी मैं बताऊंगा, जिसका ऑलरेडी अकाउंट है वो कैसे करे। उसको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, अपना जो भी आपका नंबर है उसको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे ये डिक्लेरेशन दिया है इस पर टिक करना है आपको। उसके बाद गेट जनरेट आधार OTP पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके जो नंबर है उस पर OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ इसमें डालना है। इसमें डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पर टिक करना है आई एम नॉट रोबोट। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा, अकाउंट वेरीफाइड विद आधार, मतलब आधार के साथ मेरा अकाउंट है, ये वेरीफाइड है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ सकते हो दोस्तों। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे फिर हमारे पास नेक्स्ट पेज आएगा। तो इसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पोस्ट 2 दी गई है। तो इनमें से आप जो भी आप 12th बेस पे हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है। और अगर आप ग्रेजुएट बेस पे फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको नीचे आना पड़ेगा। ये आपका ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट बेस पे था, ये आपका ग्रेजुएट बेस पे है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, यहाँ पर ये दिखाएगा रिक्रूटमेंट बोर्ड अप्लाई। तो मैं कौन से बोर्ड, मान लिया मैं चंडीगढ़ बोर्ड से भरना चाहता हूँ तो चंडीगढ़ बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपका जो पहला डाटा है वो ऑलरेडी सेव है, आप उसको चेक कर लीजिए एक बार। जैसे हो गया पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पर मुझे पर्सनल डिटेल देखना मिलेगा। अभी मैं देखूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे होगी जैसे कंट्री, अब नेशनलिटी ये भी ऑलरेडी है, बर्थ डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी मेरी यहाँ पर है। और मेरी एज, नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल ID वो ऑलरेडी पुरानी है। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस डालना पड़ेगा, फिर आपका रिलीजन डालना पड़ेगा, आपकी मदर टंग क्या है वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इसके बाद आपको लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी, आप किस में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क डालने पड़ेंगे आपके बॉडी पे जो भी है। उसके बाद आपको कम्युनिटी डालनी पड़ेगी, आपकी मतलब आपकी कैटेगरी कौन सी है, कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, ये इन्फॉर्मेशन आएगी। इसको आप एग्री करना पड़ेगा। और उसके बाद मान लिया मैं OBC से आता हूँ तो उसके बाद नीचे आपको OBC में भी 2 आएगा, एक OBC नॉन क्रीमिलियर और एक क्रीमिलियर। क्रीमिलियर में जो 8 लाख से ऊपर जिसकी आय है सालाना वो आएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में भी लिखा है वो भर सकता है। इसके 8 लाख से नीचे है वो नॉन क्रीमिलियर में आएगा, तो मैंने भर दिया है। और यहाँ पर नेम ऑफ द कास्ट, यहाँ पर कास्ट का नाम डालना है। और उसके बाद जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का अगर हो तो अच्छी बात है, क्योंकि सेंट्रल की जॉब है तो वो डाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर डालना पड़ेगा इसकी कौन सी अथॉरिटी किसने इशू किया है। मान लें तहसीलदार ने किया है तो तहसीलदार का यहाँ पर नाम आएगा। कौन से स्टेट में, मान तो मेरा स्टेट है तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपना स्टेट डाल दूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना दोस्तों। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, मतलब कब आपका सर्टिफिकेट कब जारी हुआ था ये, तो उसकी डेट यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें ओनली अप्रैल से 1 अप्रैल से हम फॉर्म की लास्ट डेट से पहले हमें बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, उसके बीच का ही आपको डालना पड़ेगा। ये डेट भी वही सेलेक्ट होगी। चलिए दोस्तों देख लो, और कोई डेट मैं जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो सेलेक्ट नहीं हो रही। मान लें 2018 मैंने सेलेक्ट किया तो नहीं हो रही है, तो जो स्टेट का है आपको वो डालना पड़ेगा। उसके बाद ये एड्रेस मेरा ऑलरेडी पहले से फिल्ड था वो आया है। इसके बाद आपको यहाँ करना पड़ेगा टिक, इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अगर आपका एड्रेस
जो परमानेंट एड्रेस है वो प्रेजेंट एड्रेस से अलग है, तो आपको यहाँ पर टिक नहीं करना है, आपको दूसरा एड्रेस उसमें डालना है। उसके बाद ये सेव करना है। ये दिखा रहा है कि ये भी डाटा मेरा पहले से भरा हुआ है कुछ डाटा, उसके अलावा जो भी डाटा ये मांगेंगे वो हमें भरना पड़ेगा। मान लिया अदर डिटेल अभी आ गई, अदर डिटेल। चलिए दोस्तों अदर डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या ये भरने के लिए हमें बोल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना आपको नो करना पड़ेगा। अगर आप डिसएबिलिटी मतलब अपंग है तो यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा, उसके सर्टिफिकेट वगैरह जारी करने पड़ेंगे और उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा इनके पैरा जो इन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग। बट अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में है तो ईबीसी सेलेक्ट करना, अगर नहीं है तो उसको नो कर देना। नो का ऑप्शन है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट आर दोज हू आर एनुअली फैमिली इनकम, मतलब जिसकी 50,000 से नीचे कम है सालाना, वो ही ईबीसी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों हमने उसको छोड़ दिया है क्योंकि हमने नो कर दिया है। ये पूछ रहे आप रेलवे के एम्प्लॉय हो क्या, तो उन्होंने हमारा यहाँ पर नो कर दिया, हमने नहीं है। या किसी अदर उसमें हो आप जॉब में तो यहाँ पर आप कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में हो अगर आप, वरना नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल ऑलरेडी आएगी, जिसने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन किया था, जिसने नहीं किया था उसको भरनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमें फिर उसको सेलेक्ट नहीं किया, जैसे मान लिया हमने भूल गया तो सेलेक्ट करना, उसको नो करना पड़ेगा ईबीसी में। ये नो करने के बाद हम सेव कर देंगे इसको। चाहिए छूट गया था तो यहाँ भी आपको नो करना पड़ेगा। ये बता देगा आपको अगर आपको कुछ छूट गया था, देखिए अभी दे दिया अदर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। जब आप सेव करेंगे तो ग्रीन आ जाएगा और सेव कर दोगे आप, नेक्स्ट कर दोगे, फिर उसके बाद यहाँ आएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डालनी पड़ेगी। जिसने जो नया फॉर्म भर रहा है उसको पूरी डालनी पड़ेगी, 10th की और डिग्री की। और जिसने ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसको ये सब नहीं डालना पड़ेगा 10th का, और उसको ओनली डिग्री का डालना पड़ेगा। अगर आपका कोर्स, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपके कॉलेज का नाम, कब आपने पास आउट किया, कितनी आपकी परसेंटेज थी, और आपको अगर यहाँ पर टाइपिंग आती है तो यस या नो कर दिया अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए दोस्तों दोनों आ गया है मेरा, 10th का भी और डिग्री का भी। मैं इधर से ऐड करके नेक्स्ट कर देंगे। अभी आ गया हमारा फ़ोटो अपलोड का। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है लाइव। आपके पास फ़ोटो अपलोड के भी 2 ऑप्शन मिलेंगे। हमारे दोस्तों दूसरे मोबाइल से अपलोड किया था तो यहाँ पर उसकी वीडियो नहीं बना पाया मैं। आपको ये सब सेलेक्ट करके फिर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करके इसको सेव कर देना है। सिग्नेचर का भी इसमें दिया गया है कि आपको कितने केबी की चाहिए इसमें सिग्नेचर। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे तो ये हमारे पास पोस्ट आ जाएगी। जैसे 2 पोस्ट है तो उन 2 पोस्ट को सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने चंडीगढ़ जोन से भरा है तो वहाँ पर ओनली 2 पोस्ट है, लेवल 5 की है ये जॉब दोनों, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। मतलब नॉर्थ रीजन में यही ओनली 2 पोस्ट खाली है जिन पर वैकेंसी है, तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग किसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। पहले देखिए दोस्तों, मान मैंने जो पहले नंबर पे है उसको पहले सेलेक्ट कर लिया, जो दूसरे नंबर पे है उसको मैंने दूसरे नंबर पर सेलेक्ट कर लिया। आप भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे कि, लेकिन दोनों लेवल 5 की जॉब है, मतलब दोनों में सेम सैलरी मिलेगी आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको ये टिक कर देना है कि मैंने चेक कर लिया है पूरा फॉर्म। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में भी टिक कर देना है, आपको प्लेस भर देना जहाँ आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको भर देना है इसमें। डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद आपको उसको सेव करके एक बार प्रीव्यू देख लेना है, एप्लीकेशन को प्रीव्यू देख लेना है, अपना नाम वगैरह सब कुछ देख के आपको सबमिट कर देना है। तो उसके बाद आपको फ़ीस जमा करने का आएगा, आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। देखते हैं दोस्तों फ़ीस कैसे जमा करेंगे। इनमें ऑनलाइन आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी।
आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन आएगा। आप नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एंटर यूपीआई आईडी या यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू आप कर सकते हो। मैंने यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू किया, उसके बाद पे नो किया, तो इसके बाद यहाँ पर एक कोड आ गया। इस कोड को मैंने स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे में जाके मैंने पेमेंट कर दिया और वापस यहीं पर आ गया मैं। कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर तभी प्रोसेस होगा। नेट स्लो भी हो सकता है। जैसे देखो मेरा पेमेंट हो गया है। इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा कि पेमेंट सक्सेसफुल का, इसको आप प्रिंट ले सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।